हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुरदीप और मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप। आज हम जानने वाले हैं कि ग्राम पंचायत जो होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो ग्राम पंचायत है उसका अनुच्छेद 40 होता है, अनुच्छेद 40 होता है। उसमें क्या है, सब बताया गया कि ग्राम पंचायत के क्या अधिकार होते हैं, ग्राम पंचायत को कैसे काम करना चाहिए और जो ग्राम पंचायत को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन किन किन लोगों का महत्व अधिक होता है, कौन से सदस्य को क्या करना चाहिए, किसका दायित्व क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से उसमें तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। दोस्तों, अब जब आप अगर ग्राम पंचायत या हमारा जो संविधान पढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 उसमें पढ़ते हैं, तो उसमें सभी बात को आपको मेंशन है, पूरी तरह से अच्छी तरह से उसमें मेंशन है सभी बातें। और आइए हम जानते हैं आज ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत कृषि और पशुपालन, कुटीर उद्योग, सहकारी समितियों आदि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रावधान करती है। ग्राम पंचायत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करती है। इसके अलावा पंचायत ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने में पंचायत समिति के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। जो हमारी ग्राम पंचायत होती है वो क्या है, ग्राम पंचायत समिति के एजेंट के रूप में। दोस्तों, एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। और अगर पंचायत राज्य ना हो तो हम किसी भी गांव के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी गांव की अच्छी तरह की उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसको डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको कैसे विकसित किया जाएगा, इन सभी बातों की हम कल्पना ही नहीं कर सकते अगर पंचायती राज्य ना हो। पंचायत राज्य एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा प्रत्येक गांव का विकास से संबंधित एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे क्या है, पूरे गांव का डेवलप हो अच्छी तरह से, उसमें सभी तमाम सुविधाएं हों। इसलिए पंचायत राज्य का जो है स्थापना की गई है हमारे देश में। कि जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था कि अगर हमें अपने देश को बदलना है तो सबसे पहले एक छोटे से गांव को बदलना होगा। ये छोटे हमारे देश के अधिकतर लोग जो 70 से 80% लोग गांव में रहते हैं, अगर बदल दिया तो समझ लो पूरा देश बदल जाएगा। कस्बा के और जो शहरी लोग हैं वो तो वैसे ही डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े रह जाते हैं। इसीलिए जो हमारे गांधी जी कहते थे कि हमें सबसे पहले गांव को बदलना चाहिए। जो छोटे छोटे गांव हैं उनको अगर हमने बदल दिया तो जो हमारा पूरा देश अच्छे से डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, पूरा देश ही बदल जाएगा। और ये हम अगर छोटा सा प्रयास करते हैं सभी गांव को बदलने का, तो पूरे देश को आसानी से अच्छा और विकसित बनाया जा सकता है। इसीलिए इस पंचायती राज्य व्यवस्था की नींव पड़ी और इसकी जो हमारे पीटी नेहरू थे वो इस प्रस्ताव को लाए थे कि पंचायती राज्य की स्थापना की जाए। और इसे सबसे पहले नागौर राजस्थान में लागू किया था। इसके कार्य देख लेते हैं। इसमें जैसे ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं, कृषि है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से विकसित करना और इसका सहयोग करना कि ये सभी चीज़ें गांव में विकसित हों। और जो ग्राम पंचायत होता है उसमें जो उसका प्रमुख होता है वो प्रधान होता है। सहकारी समितियाँ आदि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रावधान करती है। और इसमें बताया गया कि सहकारी समितियां हैं वो बनाई जाएं और लोगों को बढ़ावा दिया जाए कि वो कुटीर उद्योग भी करें, कृषि के साथ साथ उद्योग भी करें, जिससे क्या उनकी आमदनी बढ़े और हमारा जो गांव है वो अधिक डेवलपमेंट हो। और हम जिससे अगर गांव डेवलपमेंट होगा तो हमारी सरकार भी अच्छे से राजस्व प्राप्त होगा और वो भी आगे ग्रोथ करेगी। ग्राम पंचायत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करती है। दोस्तों, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जो किसान होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में खेती भी मुहैया कराई जाती है, वो उनके नाम में होती है और उससे भी राजस्व इकट्ठा किया जाता है। ये सब तमाम बातें हैं ग्राम पंचायत से संबंधित। इसके अलावा पंचायत ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में पंचायत समिति के रूप में एजेंट के रूप में कार्य करती है। और गांव जो ग्राम पंचायत है उसको विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिससे गांव को अच्छे से विकसित किया जा सके और जो वहां के नागरिक हों वो अच्छे तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसका उद्देश्य यही होता है ग्राम पंचायत राज्य व्यवस्था को लाने का, ताकि कोई भी एक गांव है वहाँ के किसान और जो कृषक जो तमाम
रहने वाले लोग हैं उनको अच्छे से रोज़गार मिले, वो अच्छे से कृषि कर पाएँ, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और कृषि के साथ साथ वे पशुपालन और तमाम व्यवसाय करें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। और जब उनकी आर्थिक स्थिति होगी तो हमारे सरकार को भी अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। ये सभी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ये तमाम कार्य हैं दोस्तों ग्राम पंचायत और जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था में, ये तमाम कार्य अगर पंचायती राज व्यवस्था कर लेती है तो वो एक अच्छे विकसित गांव का विकास करने में सक्षम रहती है। इसीलिए कह सकते हैं हम कि अगर हमें अपने देश को बदलना है तो सबसे छोटी इकाई हमें अपने देश की जो एक गांव है उसको बदलना पड़ेगा। दोस्तों, जो पंचायती राज्य से संबंधित हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है उसको कमेंट में आप करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छी लगी है या ख़राब। और कोई भी सुझाव देना है तो आप सुझाव ज़रूर दीजिए, आप सुझाव ज़रूर दीजिए और हम आगे भी कोशिश करेंगे अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद, जय भारत।